बच्चों, आज आपके पाठ्य पुस्तक का मैं दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन ये शब्द हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर किसी के जीवन में एक अहम समय रहता है। इस समय को हम बचपन कहते हैं। इस समय को हम अपने माता पिता की देख रेख में बिताते हैं। बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें होती है जिन यादों को हम संजोकर जीवन भर अपने पास रखते हैं। समय समय पर हम इस खट्टी मीठी को यादों को याद करते हैं और इन यादों को याद करके हम कभी मुस्कुराते तो कभी उदास हो जाते हैं। बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने भी इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखिका का बचपन शिमला में गुजरा था। लेखिका ने अपने बचपन के साथ साथ शिमला के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम लेखिका के बचपन और शिमला के सौंदर्य के बारे में कुछ जानें। लेखिका बचपन में शिमला में रहा करती थी। लेखिका कहती है कि आज वो अपने आप को उम्र में बहुत सियानी महसूस करती है, इसलिए वह आपकी चाची, दादी, नानी, मामी या बड़ी बहन लग सकती है। उम्र में सियानी होने के कारण लेखिका को उनके घर में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। बच्चों, जीजी अर्थात दीदी। हम अपने बड़ी बहन को दीदी कहकर पुकारते हैं, जिसे जीजी भी कहा जाता है। दीदी शब्द का ही रूपांतर शब्द है जीजी। लेखिका बचपन के अपने पसंद को बताते हुए कहती है कि लेखिका बचपन में फ्रॉक, पैंट, लहंगा, चूड़ीदार इत्यादि पहना करती थी, लेकिन आज उम्र में सियानी होने के कारण वो चूड़ीदार और ढीला समीज पहनती है। ढीला अर्थात घेर वाला समीज पहनती है। लेखिका उन दिनों गहरे रंगों के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन आज वो हल्के रंगों की या सफेद रंग के कपड़े पहनना ही ज्यादा पसंद करती है। लेखिका बताती हैं कि उनके भाई बहन और उनका बचपन किस तरह से बीता। हर इतवार के दिन उनका ड्यूटी बंधा रहता था। ड्यूटी अर्थात कार्य दिया जाता था घर के लोगों के द्वारा। उन्हें अपने मोजे स्वयं धोने पड़ते थे। मोजा धोने के लिए नौकर या नौकरानी को देने की सख्त मनाही थी। उन्हें अपना जूता भी पॉलिश करके चमकाना पड़ता था। लेखिका कहती है कि उनके जूते में काफी मेहनत करना पड़ता था। उन दिनों की अपेक्षा आज की जूते काफी आरामदेह और बढ़िया है। आज के जूते को कम मेहनत में ही, कम पॉलिश के द्वारा ही चमकाया जा सकता है। लेखिका कहती हैं कि जब नए जूते आते थे तो नए जूतों के साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि नए जूते पहनने के बाद पैरों में छाले हो जाते थे। अगर उन जूतों को पहनकर कहीं दूर का सफर करना हो तो साथ में रुई के फाहे लेके जाना पड़ता था, ताकि उन फाहों को पैरों में लगाया जा सके और पैरों को छालों से बचाया जा सके। लेकिन आज का जूता काफी आरामदेह और बढ़िया है। लेखिका ने अपने जीवन के बारे में ये भी बताया है कि उनके बचपन में शनिचर अर्थात शनिवार का दिन जो आता था वह एक दवा के डोज के रूप में उन्हें निर्धारित कर दिया गया था। इस दिन उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। एक विशेष प्रकार की कांच की गिलास थी इनके घर में, जिसमें खुराक के तौर पर दाग लगा रहता था। इस निश्चित मात्रा में इस दाग तक खुराक में उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल उन्हें और उनके भाई बहनों को पीना पड़ता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो स्वस्थ रह सके। लेकिन लेखिका कहती हैं या लेखिका आज ये महसूस करती हैं कि उन्होंने शायद ये कैस्टर ऑयल शनिवार को नहीं भी पिया होता तो भी आज वे स्वस्थ रहती। इसकी गंध इतनी तीखी होती थी कि इनके गंध के कारण ही इनका ये नाक सिकुड़ने लगते थे। लेखिका कहती हैं कि शनिवार के दिन आने के साथ ही हमारा जी मिचलने लगता था, मन घबराने लगता था, क्योंकि इस कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल का गंध और स्वाद दोनों ही बहुत कड़वा था। लेखिका ने यह भी बताया है कि किस प्रकार उनके जीवन और आज के जीवन में काफी अंतर है। खाने पीने, रहन सहन, बोलचाल, यहाँ तक कि पहनावे में भी लेखिका ने काफी अंतर बताया है। आइए बच्चों, इस पाठ को
यहीं पर रोक दिया जाए और उसके कुछ कठिन शब्दों को पढ़ें। इसके पाठ को हम पार्ट 2 में, इसके दूसरे भाग में पाठ को आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को जानें। पाठ 2, बचपन। शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्द। जीजी दीदी, अपने से उम्र में बड़ी बहन को हम दीदी कहते हैं। सियानी बड़ी उम्र वाली। चूड़ीदार कम घेरे वाला सलवार। गरम फ्रॉक ऊनी कपड़े का बना हुआ फ्रॉक। शनिचर अर्थात शनिवार का दिन। सेहत स्वास्थ्य हेल्थ। ऑलिव ऑयल तेल। सैर यात्रा करना। दिलचस्पियां रुचि या पसंद। शू जूता। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम अगले पाठ 2 हिस्से के साथ में फिर मिलेंगे।